हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन आइज़। ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन और इसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन आई की कि इसकी जो स्टडी होती है उसको कौन सी ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड देयर इन्फेक्शन। इसके जितने भी डिसऑर्डर होते हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है प्लस डिसऑर्डर, उनकी जो स्टडी है कंबाइंडली कौन सी ब्रांच में की जाती है? ऑप्थेमोलॉजी में की जाती है। ठीक है। आई का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? हमारी जो आँख है उनका मुख्य कार्य क्या होता है कि वो जो लाइट होती है उसको क्या करती है? डिटेक्ट करती है। अब जो सनलाइट जो आती है उसको जनरली क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सूर्य से या सन से जो रेज आती हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरली इसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग रेज होती हैं। जैसे अगर हम बात करें गामा रेज, गामा रेज हो सकती है, एक्सरे, ठीक है, यूवी रेज, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको डिफरेंट, उनके वेवलेंथ के बेस पे डिफरेंट जो है पार्ट के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया हुआ है। और इन डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, कैटेगरी जो होती है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वैसे इसको आप लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर डिटेल से इसके बारे में स्टडी किया होगा। गामा रेज, एक्सरे, यूवी, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इसमें से हमारी जो आईज होती है वो कौन सी लाइट को डिटेक्ट करती है? विजिबल लाइट को डिटेक्ट करती है। कौन सी लाइट को? विजिबल लाइट को डिटेक्ट करती है। और इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। कितनी रेंज होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये क्या हुआ? नैनोमीटर, ये क्या ले रहे हैं हम? वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, ये कितनी होती है? 400 टू 700 नैनोमीटर विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। और इसी विजिबल लाइट के अंदर आता है क्या? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। इसको क्या बोलते हैं? विबग्योर। विब वॉयलेट हो गया। इसकी जो है वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है। विजिबल लाइट में भी वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 400 नैनोमीटर। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है, 700 नैनोमीटर। जब लेकिन अगर ये 4 वेवलेंथ वाले जो लाइट है वो अगर एक साथ है तो वो क्या बनाती है? व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन करती है। लेकिन अगर अलग अलग वेवलेंथ में इनको एक प्रिज्म के थ्रू जो हम पास करवाते हैं तो विजिबल लाइट जो होती है वो अपने जो पार्ट होते हैं उनमें क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो जो आईज होती है वो इस विजिबल लाइट को क्या करती है? डिटेक्ट करती है। क्लियर? तो ये जस्ट एक इंट्रो था कि कौन सी कितनी वेवलेंथ को हमारी जो आई है वो डिटेक्ट करेगी, 400 टू 700 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आईज की। ह्यूमन आई के बारे में हम स्टडी करने से पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले तो हम इसके बारे की, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले हम जो इसकी एसेसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो होती है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो मेन आई होती है, मीन्स आई बॉल, ठीक है, नेत्र गोलक जिसको बोला जाता है, आई बॉल, उसके बारे में हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। देन इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके से देखने का काम करती है। विजन मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट में फिर इसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में
डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एसेसरी जो स्ट्रक्चर्स है अगर उनके बारे में बात करें, आईज की एसेसरी स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी एसेसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि आई बॉल की हेल्प करती है विजन प्रोसेस में। एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आई, ठीक है, इसको मेनली जो है 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है एसेसरी स्ट्रक्चर्स को। फर्स्ट आईलिड्स, आईलिड्स, सेकेंड आईलैसेस, सेकेंड क्या हो गया आईलैसेस, थर्ड आईब्रोज, आईब्रोज, फोर्थ लैक्रिमल एपरेटस, लैक्रिमल एपरेटस, एंड फिफ्थ एक्सट्रिंसिक आई मसल्स, एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। अब एक एक के बारे में जो है यहां पर डिस्कस करेंगे। 4 एसेसरी स्ट्रक्चर्स कौन सी हो गई, आईलिड्स। जैसे अगर हम डायग्राम के अंदर देखना चाहें, आईलिड्स जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। आईलिड्स कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में। एक अपर आईलिड होती है, सिंपली आईलिड क्या होती है, आईज के ऊपर जो स्किन का फोल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, आईलिड्स बोलते हैं। एक तो कौन सी हो गई अपर आईलिड, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपर आईलिड, और दूसरी क्या हो गई लोअर आईलिड्स। ठीक है, ये अपर वाली जो स्किन का फोल्ड होता है, हिंदी में बोलते हैं इनको पलके, ठीक है, ये अपर आईलिड्स हो गई, और ये नीचे वाली जो स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं, लोअर आईलिड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आता है आईलैसेस। आईलैसेस, आईलिड्स पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आईलैसेस कहते हैं। ये सेकंड। आईब्रोज, एक जो अपर आईलिड के ऊपर ट्रांसवर्सली हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आईब्रोज। ये थर्ड हो गई। फिर आता है लैक्रिमल एपरेटस। लैक्रिमल एपरेटस के अंदर जो लैक्रिमल फ्लूइड सिक्रेट करती है उसके अंदर लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्रिमल डक्ट्स हैं, जितने भी उसकी स्ट्रक्चर्स होती है जो कि उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है वो सब किस में आएगी, लैक्रिमल एपरेटस में आएगी। तो यहाँ पर ये लैक्रिमल ग्लैंड हो गई, इससे रिलेटेड जितनी भी डक्ट्स होती हैं वो हो जाएंगी, प्लस यहाँ पर ये लैक्रिमल सैक और सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिकुलस, ये सब स्ट्रक्चर जो है किसके अंदर आ जाएंगी, लैक्रिमल एपरेटस के अंदर। उसके बाद में लास्ट आता है एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। हमारी जो आई है उसको हम लेफ्ट राइट अपर अप डाउन, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। तो इस सारे फंक्शन को करने के लिए कौन सी मसल हेल्प करती है, एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। तो ये जो है कितनी होती है, टोटल 6 होती है। ये कितनी होती है, 6 होती है। क्लियर। तो हम अब इसमें से एक एक को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, आईलिड्स के बारे में। आईलिड के बारे में बात करने से पहले आपको एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या हो गई यहाँ पर, ये नोज, ठीक है। तो इस वाली साइड को जो है क्या बोला जाता है, लेटरल। ये वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, लेटरल। और जो नोज के साइड वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियल। ये कौन सा हो गया, मीडियल। अपर साइड को क्या बोलते हैं, सुपीरियर। ये कौन सा हो गया, सुपीरियर। और डाउन में इसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन है यहाँ की। ये लैटरल साइड हो गई, ये कौन सी हो गई, मीडियल साइड, ये सुपीरियर हो गई, और ये डाउन साइड में कौन सी हो गई, इन्फीरियर साइड हो गई। तो हम बात करते हैं हम सबसे पहले आईलिड्स के बारे में। मैंने बताया कि आईलिड्स जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन सा, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। आईलिड्स, आईलिड्स को और बोला जाता है पाल्पेब्रे। क्या बोलते हैं इसको, पाल्पेब्रे। पाल्पेब्रे भी इसको बोला जाता है। आईलिड्स एक हो गई, कौन सी, अपर एंड सेकेंड लोअर आईलिड। अपर आईलिड्स जो है उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है, ज्यादा मूवेबल होती है।
तो अपर आईलिड मोर मूवेबल और लोअर आईलिड लेस मूवेबल होती है। मींस इसमें ना के बराबर क्या होता है, मूवमेंट होता है लोअर आईलिड में। ठीक, अब अपर आईलिड में जो मूवमेंट होता है उसका रीजन होता है इसमें प्रेजेंट एक मसल्स, और वो मसल्स होती है लेवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल्स। लेवेटर आईलिड को क्या बोलते हैं, पैल्पेब्रे, पैल्पेब्रे अपर पोर्शन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है, सुपीरियर रीजन में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये अपर आईलिड भी लगभग कौन से पोर्शन में है, सुपीरियर में, तो ये ऊपर की साइड में प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, सुपीरियोरिस, सुपीरियोरिस मसल। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि जो अपर आईलिड होती है वो ज़्यादा मूवेबल क्यों होती है, क्या रीज़न होता है, उसका रीज़न होता है कि यहाँ पर ये इससे कौन सी मसल कनेक्ट होती है, लेवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल प्रेजेंट होती है। क्लियर, तो ये आईलिड, टू आईलिड्स के बारे में हो गया। आईलिड के अगर हम फंक्शन की बात करें, आईलिड अपर और लोअर आईलिड इनके फंक्शन की अगर हम बात करें कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो इसमें सबसे पहले फंक्शन ये जो है हमारी जो आईज होती है उनको ढकने का काम करती है। सेड्स द आई ड्यूरिंग स्लिप, सोते समय हमारी आंखों को ढकने का काम करती है कौन, आईलिड्स। सेकंड, प्रोटेक्ट आई फ्रॉम, प्रोटेक्ट आई फ्रॉम एक्सेसिव लाइट, एक्सेसिव लाइट एंड फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर से कोई पार्टिकल्स को आंखों में घुसने से रोकता है, और जो एक्सेसिव लाइट है उसकी एंट्री को भी ये क्या करती है, रोकती है। इसके अलावा जो लुब्रिकेटिंग सिक्रेशन होता है, स्प्रेडिंग लुब्रिकेटिंग सिक्रेशन ओवर द आईबॉल, आईबॉल के चारों ओर जो लुब्रिकेटिंग सिक्रेशन होता है, जो कि डिफरेंट ग्लैंड यहाँ पर सिक्रेट करती हैं, उसको आईबॉल के चारों तरफ क्या करती हैं, फैलाने का काम किसका होता है, आईलिड्स का होता है। क्लियर, तो ये इसके मेन फंक्शन हो गए। एक तो सोते समय हमारी आंखों को ढकने का काम करती है, एक्सेसिव लाइट और बाहर के जो पार्टिकल्स है उनकी एंट्री को रोकने का काम करती है। जो लुब्रिकेटिंग एजेंट होता है, जो कि जो आईबॉल होती है उसको मूवेबल बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, उसके चारों ओर स्प्रेड करने का काम किसका होता है, आईलिड्स का होता है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में, आईलिड से रिलेटेड कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं। देखो, आईलिड्स हो गया अपर एंड लोअर आईलिड। अब यहाँ पर एक आ रहा है पैल्पेब्रल फिशर, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये पैल्पेब्रल फिशर। ये क्या है, पैल्पेब्रल फिशर, पैल्पेब्रल फिशर। डायग्राम में अगर हम देखें तो डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, ये फिशर जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, स्पेस बिटवीन, ये कौन सी आईलिड है, अपर आईलिड, ये कौन सी आईलिड है, अपर आईलिड, और ये कौन सी आईलिड है, लोअर आईलिड। ये इसके बीच वाला जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, पैल्पेब्रल फिशर। स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर आईलिड, लोअर आईलिड्स। ठीक है, और ये स्पेस जिसके अंदर से हमको क्या दिखाई दे रही है, आई बॉल दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, आई बॉल। आई बॉल के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। आई बॉल का जो सबसे सेंटर डार्क पोर्शन होता है उसको जनरली क्या बोला जाता है, प्यूपिल बोला जाता है, और इसके चारों ओर जो है इससे थोड़ा कम डार्क होता है उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है जो व्हाइट जनरली दिखाई देता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होती है, आई बॉल होती है। तो पैल्पेब्रल फिशर क्या होता है,
किस किस के बीच की स्पेस होता है, अपर एंड लोअर आईलिड के बीच का स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, पैल्पेब्रल फिशर कहते हैं। क्लियर। और ये इसमें से क्या दिखाई देता है हमको, आई बॉल दिखाई देती है। ठीक है। अब यहां पर हम नेक्स्ट बात करें कि ये जो पैल्पेब्रल फिशर है इसके 2 एंगल्स यहां पर बन रहे हैं। देखो यहां से लेके और यहां ये अंदर वाला जो टोटल पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, पैल्पेब्रल फिशर बोलेंगे। ये खाली जगह है, यहां पर 2 एंगल्स, 2 कोण हमको दिखाई देते हैं। एक तो ये वाला हो गया, ये एक एंगल हो गया, और दूसरा एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ये 2 एंगल यहां पे होते हैं, एक तो ये वाला एंगल हो गया और दूसरा ये वाला। ठीक है। ये वाला एंगल कौन से साइड में है, अभी मैंने बताया था, ये इस साइड को क्या बोला था, लेटरल। ये वाली साइड कौन सी होती है, लेटरल, और वो वाली साइड कौन सी होती है, मीडियल। तो पैल्पेब्रल फिशर का कौन सा, लेटरल साइड वाला जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, लेटरल कमीश्योर। क्या बोलते हैं, लेटरल कमीश्योर, लेटरल कमीश्योर। ये एंगल होता है लेटरल साइड में जो है पैल्पेब्रल फिशर का क्या होता है, एंगल होता है। जनरली ये वाला जो एंगल होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है। ये एंगल कैसा होता है, नैरो, मतलब सकरा। ये सकरा होता है, इसकी चौड़ाई कम होती है। ठीक है, कम डिग्री का एंगल बनाता है जब और ये इस साइड में ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये कौन सा हो गया, लेटरल हो गया, नोज वाला कौन सा हो गया, मीडियल हो गया, अपर वाला कौन सा हो गया, सुपीरियर, और डाउन वाला कौन सा हो गया, इंफीरियर हो गया। तो यहां पर ये जो कौन सा है, लेटरल कमीश्योर, इस साइड वाला जो एंगल है, और इसके साइड में ये जो बोन होती है उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। हमारी जो स्कल है, स्केलेटन सिस्टम में हम इसको स्टडी करेंगे। इसके साथ में कौन सी बोन अटैच होती है, टेम्पोरल बोन। तो लेटरल कमीश्योर नैरो होता है और किस साइड में होता है, टेम्पोरल बोन। स्कल की कौन सी बोन, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल अस्थि जो होती है उस साइड में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। दूसरा एंगल कौन सा है, ये तो लेटरल कमीश्योर हो गया। दूसरा एंगल आता है मीडियल कमीश्योर। ठीक है, ये वाला जो है ये क्या हो गया, मीडियल कमीश्योर। मीडियल कमीश्योर के बारे में अगर हम बात करें तो ये ब्रॉडर होता है, ब्रॉड होता है मीडियल कमीश्योर। ये ब्रॉड होता है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। ठीक है, और ये किस साइड में होता है, मीडियल साइड, मतलब नेजल बोन के साइड में होता है। नेजल बोन, नेजल बोन के साइड में होता है। ये नेजल बनाई हुई है डॉट डॉट में जो है ये नेजल हो गया, तो इस साइड में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो यहां पर जो हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की, आईलिड, अपर एंड लोअर आईलिड। क्लियर हो गया। अपर आईलिड ज्यादा मूवेबल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक मसल्स, और लोअर आईलिड जो है वो कम मूवेबल होती है, उसमें कम मूवमेंट होता है। दोनों आईलिड के बीच वाला जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, पैल्पेब्रल फिशर बोला जाता है। ठीक है, और ये पैल्पेब्रल जो फिशर होते हैं उनके 2 एंगल्स होते हैं। जो लेटरल एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल कमीश्योर, और जो मीडियल एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियल कमीश्योर। लेटरल वाला नैरो होता है और किसके साइड में होता है, टेम्पोरल बोन के साइड में होता है, और मीडियल कमीश्योर जो होता है ब्रॉड होता है और किस साइड में होता है, नेजल बोन के साइड में होता है। क्लियर। अब यहां पे जो मीडियल कमीश्योर होता है उसके पास में एक छोटा सा रेड कलर का, रेडिस, ये कौन सा है, मीडियल कमीश्योर, और यहां पर ये स्मॉल रेडिस जो है एलिवेशन निकला हुआ होता है, एक आउट ग्रोथ टाइप का। क्या होती है, एक आउट ग्रोथ टाइप की होती है जिसको बोलते हैं लैक्रिमल कैरिंकल। कौन सा अंकल, लैक्रिमल कैरिंकल। ये क्या होता है, लैक्रिमल कैरिंकल, एक आउटग्रोथ या स्मॉल रेडिस एलिवेशन किसके पास, किससे निकली हुई होती है, मीडियल कमीश्योर से निकली होती है, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्रिमल कैरिंकल। इस लैक्रिमल कैरिंकल के अंदर कुछ क्या प्रेजेंट होती है, नेक्स्ट हमने बात की किसके बारे में, लैक्रिमल कैरिंकल। लैक्रिमल कैरिंकल, स्मॉल रेडिस
एलिवेशन और आउटग्रोथ फ्रॉम मीडियल कमीश्योर, फ्रॉम मीडियल कमीश्योर। मीडियल कमीश्योर से एक लाल रंग की छोटी सी क्या निकली होती है, अतिवृद्धि निकली होती है, जिसको बोलते हैं लैक्रिमल कैरेंकल बोलते हैं। और ये लैक्रिमल कैरेंकल में क्या प्रेजेंट होती है, ऑयल ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है इसमें, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तेल ग्रंथि एंड स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आइज के इस साइड में जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो यहाँ पर एक वाइटिश सब्सटेंस क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और वो वाइटिश सब्सटेंस किसका सिक्रेशन होता है, इन ऑयल और स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। ऑयल ग्लैंड को जनरली बोला जाता है सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड या फिर क्या बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड। इसी तरीके से जो स्वेट ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं स्यूडोरिफेरस ग्लैंड, स्यूडोरिफेरस ग्लैंड। क्लियर। तो ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, सीबेशियस ग्लैंड एंड स्यूडोरिफेरस ग्लैंड लैक्रिमल कैरेंकल में प्रेजेंट होती है। लैक्रिमल कैरेंकल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मीडियल कमीश्योर का क्या होता है, आउटग्रोथ होता है। मीडियल कमीश्योर क्या होता है, पैल्पेब्रल फिशर का क्या होता है, कौन सा एंगल, मीडियल एंगल होता है। क्लियर। तो ये हो गया क्या, लैक्रिमल कैरेंकल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईलिड के बारे में, वापस से आते हैं एक बार। आईलिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, आईलिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम सुपरफिशियली से डीप की साइड में जाए, मतलब आईलिड के ऊपर से अंदर की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टिश्यूज लेयर या सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। उन सेल्स की लेयर्स में सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। ये इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ से इसका अगर हम एक क्रॉस सेक्शन ले लें, ये क्या है, अपर आईलिड या लोअर आईलिड, दोनों में से किसी का भी हम क्या लें, क्रॉस सेक्शन ले और उसकी हिस्टोलॉजी की अगर स्टडी करें तो उसकी हिस्टोलॉजी में जो हमको लेयर्स दिखाई देती है, आउटर मोस्ट लेयर सबसे ऊपर की तरफ कौन सी होती है, एपिडर्मिस। देन कौन सी आएगी, डर्मिस। उसके बाद में आती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसमें प्रेजेंट होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। देन एक मसल होती है ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई, उसके फाइबर्स ऑफ ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल्स के क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फाइबर प्रेजेंट होते हैं। टार्सल प्लेट, कौन सी प्लेट, टार्सल प्लेट, टार्सल ग्लैंड, टार्सल प्लेट, टार्सल ग्लैंड एंड कंजक्टिवा। ये सारी स्ट्रक्चर जो है किसमें प्रेजेंट होती है, अगर हम आईलिड की हिस्टोलॉजी देखें तो उसमें ये सब प्रेजेंट होती है, जिनमें क्या क्या आ गया, एपिडर्मिस आ गया, डर्मिस आ गया, सबक्यूटेनियस टिश्यूज आ गए, फाइबर्स ऑफ ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल्स आ गए, और टार्सल प्लेट एंड कंजक्टिवा आ गए, टार्सल ग्लैंड उसके साथ में प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो अब हम बात करें इनके बारे में, जैसे ये है एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, ऑर्बिक्युलरिस मसल्स, ये सब हम स्किन की जब स्टडी करेंगे तो वहां पर थोड़ा ये डिटेल्स के अंदर आएंगे। अभी हम इस यहाँ पर देखते हैं कि टार्सल प्लेट क्या होती है। टार्सल प्लेट जो किस में प्रेजेंट होती है, आईलिड्स में प्रेजेंट होती है। टार्सल प्लेट किस में प्रेजेंट होती है, आईलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। जब हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, टार्सल प्लेट यहाँ पर डायग्राम के अंदर उसको हम शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आईलिड्स में। टार्सल प्लेट ये क्या होते हैं, फोल्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फोल्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टार्सल प्लेट क्या होती है, फोल्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी ऊतक के फोल्ड्स होते हैं जिनका क्या फंक्शन होता है, दैट गिव फॉर्म्स एंड सपोर्ट
that gives forms and support of eyelids। बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक। किसके होते हैं ये फोल्ड्स? कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, संयोजी ऊतक के होते हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है? आईलिड्स को ये पर्टिकुलर फॉर्म देते हैं, उसको एक पर्टिकुलर रूप देते हैं, और उसके अलावा उसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? टार्सल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है टार्सल ग्लैंड। नेक्स्ट एक क्या है इसके अंदर? टार्सल ग्लैंड। हमने बात की थी टार्सल ग्लैंड। टार्सल ग्लैंड क्या होती है? जो ये कनेक्टिव टिश्यू के फोल्ड होते हैं, टार्सल प्लेट जो होती है उसमें मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है? मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड। मॉडिफाइड क्या होती है? सीबेशियस ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होती है। और ये मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? टार्सल ग्लैंड, या फिर इसका एक और नाम होता है मीबोमियन ग्लैंड्स। मीबोमियन ग्लैंड्स। मीबोमियन, मियन, बियन नहीं है, मियन, मीबोमियन ग्लैंड्स। क्लियर? तो टार्सल प्लेट आईलिड्स में प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू के फोल्ड जो क्या करते हैं? आईलिड्स को एक पर्टिकुलर फॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, साथ के साथ उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। टार्सल ग्लैंड इस टार्सल प्लेट के अंदर ही प्रेजेंट मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड होती हैं, और जिनको क्या बोलते हैं? टार्सल ग्लैंड या फिर मीबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो मीबोमियन ग्लैंड्स होते हैं, इनका जो सिक्रेशन होता है, ये ग्लैंड्स है तो कोई ना कोई सब्सटेंस का क्या करेंगी? ये सिक्रेशन करती हैं, स्रावण करती हैं। ये जो सिक्रेशन होता है इसका क्या फंक्शन होता है? कि जो आईलिड्स होती है उनको एक दूसरे से एडहेरिंग से बचाता है, चिपकने से बचाता है। हमारी दोनों आईलिड्स जब हम आई को क्लोज करते हैं तो दोनों की दोनों आईलिड्स एक दूसरे से एडहेर ना हो जाएं, चिपक ना जाएं, तो उससे बचाने का काम किसका होता है? टार्सल ग्लैंड या मीबोमियन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो उससे प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक जो टार्सल ग्लैंड होती है उसमें कई बार क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन टार्सल ग्लैंड में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर या तो फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। छोटी सी गांठ का फॉर्मेशन हो सकता है, गांठ बन सकती है, सिस्ट फॉर्म हो सकती है, जिसकी वजह से आईलिड्स जो है उनके अंदर पेन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और पेन होता है। तो इस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? कैलाजियन। ये जो इन्फेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? कैलाजियन। कैलाजियन, CHALGZION, कैलाजियन। ये क्या होता है? इन्फेक्शन इन टार्सल ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर और सिस्ट। तो ये क्या हो गया? कैलाजियन। नेक्स्ट आता है कंजक्टिवा। नेक्स्ट जो है आईलिड्स का जो इनर मोस्ट हमने बात की थी वो क्या है? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो है एक बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, कंजक्टिवा। ठीक है, थिन होती है, बहुत पतली होती है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और कौन से टिश्यूज की ये बनी होती है? नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम,
एपिथेलियम। ठीक है, ये कंजक्टिवा जो है इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? नॉन केरेटिनाइज्ड, स्ट्रैटिफाइड लेयर्स में प्रेजेंट होता है। स्क्वामस जो सेल्स होती है वो क्या होती है? फ्लैट होती है, चपटी होती है। एपिथेलियम आउटर लेयर में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है? एपिथेलियम। ये 11th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। तो यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू होता है, स्क्वामस। ठीक है, फ्लैट जो है सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रैटिफाइड मतलब लेयर में प्रेजेंट होती हैं, और नॉन केरेटिनाइज मतलब केरेटिन इसमें नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर कंजक्टिवा के अंदर नॉन केरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होती है। अगर हम कंजक्टिवा की बात करें तो इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। 2 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? एक तो होता है इसका पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो कौन सा हो गया? पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। और दूसरा होता है बल्बर कंजक्टिवा। बल्बर कंजक्टिवा, पैल्पेब्रल एंड बल्बर कंजक्टिवा। देखो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, पैल्पेब्रल किसको बोलते हैं? आईलिड को। पैल्पेब्रल किसको बोलते हैं? आईलिड। ठीक है, आईलिड को हम ओपन करते हैं तो जो सामने से तो ये आउटर सरफेस दिख रहा है, इसकी इनर सरफेस के साइड में जो कंजक्टिवा प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पैल्पेब्रा कंजक्टिवा। केवल ये आईलिड के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, वहां से निकलकर जो है आईलिड के नीचे से निकलकर ये किसको कवर करता है? आई बॉल को कवर करता है, इस रीजन को कवर करता है। ठीक है, ये आई बॉल वाला जो रीजन होता है उसको कवर करता है। यहां पर ये लिखा है कंजक्टिवा और स्क्लेरा। तो बाहर की आईलिड के बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? बल्बर कंजक्टिवा बोलते हैं। तो ये 2 टाइप का कंजक्टिवा हो गया। एक तो आईलिड के नीचे जो प्रेजेंट होता है उसको तो क्या बोलते हैं? पल्पेब्रल कंजक्टिवा। और जो आई बॉल या जो स्क्लेरा जो लेयर होती है, आई बॉल की स्टडी में ये आएगा, स्क्लेरा लेयर को कवर किए हुए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बल्बर कंजक्टिवा बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद में हम बात करें, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंजक्टिवा होता है वो हाईली वेस्कुलर होता है। ये क्या होता है? हाईली वेस्कुलर होता है। हाईली वेस्कुलर से क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, मीन्स कि यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ब्लड आर्टरीज एंड ब्लड वेन्स, धमनी और सिराएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं, इसलिए ये हाईली वेस्कुलर होता है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार इरिटेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से जो आईज होती है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? रेड हो जाती हैं। और वो रेड किसकी वजह से होती है? कंजक्टिवा की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से आईज क्या दिखाई देती है? एकदम रेड दिखाई देती है। तो ये हमने किसके बारे में बात की? आईलिड्स के बारे में। ठीक है, आईलिड्स के बाद में सेकंड जो पोर्शन आता है वो आता है आईलैसेस। सेकंड पोर्शन आईलैसेस। आईलैसेस, ये आईलैसेस हो गई। ये क्या होती है? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं आईलिड्स की, जो बॉर्डर लाइन होती है, ये आईलिड्स की क्या हो गई? बॉर्डर लाइन हो गई। और इस बॉर्डर लाइन पे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आईलैसेस बोलते हैं। इन आईलैसेस की जो फॉलिकल होता है, ये हेयर है। जैसे यहाँ पर हम ये एक हेयर को ले लिया, ये हेयर अंदर तक होगा। इन हेयर के अंदर अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, इन हेयर फॉलिकल के साथ में यहाँ पर कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोला जाता है? सिबेसियस सीलियरी ग्लैंड। सिबेसियस सीलियरी ग्लैंड मीन्स आईलैसेस जो होते हैं उनके कौन से पोर्शन में?
बेस में, हेयर का जो बेस होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और उन सिबेशियस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, सिबेशियस सीलियरी ग्लैंड बोला जाता है। ये क्या करती है, लुब्रिकेटिंग एजेंट प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि जो आईलेसेस होती है उनको क्या मिलता रहता है, न्यूट्रिशन और लुब्रिकेशन मिलता रहता है। कई बार क्या होता है कि जो सिबेशियस सीलियरी ग्लैंड है इनके अंदर क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि इन ग्लैंड्स में क्या आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, स्वेलिंग इन ग्लैंड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इस इन्फेक्शन को बोला जाता है स्टे, STY, क्या बोलते हैं, स्टे, STY। सिबेशियस सीलियरी ग्लैंड्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो स्वेलिंग आती है और वो पेनफुल हो जाता है, उसमें कभी कभी पस का फॉर्मेशन भी हो जाता है, मवाद का फॉर्मेशन भी हो जाता है, तो इस इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे, स्टे बोलेंगे। तो ये हो गई आईलेसेस। नेक्स्ट आता है आईब्रोज। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो गया इसका, आईब्रोज। आईब्रोज जो है अपर आईलिड के ऊपर, ये अपर आईलिड थी, इसके सुपीरियर पोर्शन में अपर साइड में जो है ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स, ठीक है, अटैच होती है। ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स अबाउ अपर आईलिड, अपर आईलिड के ऊपर जो है ट्रांसवर्सली ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्लियर। जनरली जो इनका फंक्शन होता है, ये जो आई बॉल होती है उसको किससे प्रोटेक्ट करती है, फंक्शन की अगर हम बात करें आईब्रोज की फंक्शन की, तो जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको आई बॉल्स के अंदर प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, जो कि आई बॉल में एंटर ना कर सकें। इसके अलावा जो सन रेज होती है उनको डायरेक्ट एंट्री को रोकती है, डायरेक्ट एंट्री ऑफ सन रेज, सन रेज की डायरेक्ट एंट्री को रोकती है। ये आईब्रोज का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। आईब्रोज के बाद में आता है लैक्रिमल एपरेटस। लास्ट फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, लैक्रिमल एपरेटस। लैक्रिमल एपरेटस जो है वो जनरली उसके अंदर आती है लैक्रिमल ग्लैंड, और उससे रिलेटेड जो डक्ट्स होती हैं वो किस में आती है, लैक्रिमल एपरेटस में आती है, लैक्रिमल एपरेटस। लैक्रिमल एपरेटस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स। लैक्रिमल एपरेटस क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड हो गई, लैक्रिमल डक्ट हो गई, इसके अलावा इधर यहाँ पर सुपीरियर लैक्रिमल कैनिकुलस हो गया, लैक्रिमल सैक और नेजो लैक्रिमल डक्ट। ये सारे जो पोर्शन हैं वो किसके अंदर आते हैं, लैक्रिमल एपरेटस में। अब लैक्रिमल एपरेटस जो है, एक प्रोसेस होता है लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन। इस प्रोसेस के थ्रू किनका सिक्रेशन करता है, लैक्रिमल फ्लूइड। लैक्रिमल फ्लूइड का जो है क्या करता है, सिक्रेशन करता है। लैक्रिमल फ्लूइड्स को और क्या बोलते हैं, टीयर्स, आंसू। ये किसका फॉर्मेशन करता है, लैक्रिमल फ्लूइड या टीयर्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो ये लैक्रिमल एपरेटस टोटल हो गए, सारे स्ट्रक्चर्स हो गई। इसमें हम अगर सबसे पहले ले किसको, लैक्रिमल ग्लैंड को, किसके बारे में हम बात करें, लैक्रिमल ग्लैंड। देखो लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है, लैक्रिमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि जिनको बोला जाता है हिंदी में, लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स किस टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। सबसे पहले तो हम बात करें कि ये एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन। बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है एक्सोक्राइन,
ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में जो मेन डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होता है कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, एक नलिका प्रेजेंट होती है। उस डक्ट के हेल्प से वो अपने सिक्रेशन को, श्रवण को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या रहती है, डक्टलेस होती हैं। वो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली कहां पर पोरिंग करती हैं, कहां पर पहुंचाती है, ब्लड में, और ब्लड के हेल्प से वो सिक्रेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो कौन से नेचर की होती है, एक्सोक्राइन, मतलब यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट होगी। और वो डक्ट कौन सी होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्रेटरी लैक्रिमल डक्ट। कौन सी डक्ट होती है, एक्सक्रेटरी लैक्रिमल डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसका जो शेप होता है, लैक्रिमल ग्लैंड का जो शेप होता है वो कैसा होता है, आमंड शेप, बादाम के जैसे शेप की ये होती है। और जनरली ये जो ग्लैंड होती है वो पेयर्ड लोब्यूलर ग्लैंड होती है, पेयर्ड लोब्यूलर ग्लैंड, ठीक है, लोब, ठीक है। काफी सारे जो लोब्स होते हैं, पालियां, लोब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पाली, बहुत सारी जो पाली होती है वो पेयर फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जनरली जो लोब्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 to 3। ये जो लोब होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट वो कितने होते हैं, उनका नंबर कितना होता है, 2 to 3। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये जो ग्रुप बनाया हुआ है ये कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट करता है, लैक्रिमल ग्लैंड को प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर ये अलग अलग लोब्स हैं, 3 लोब्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड एक्सोक्राइन है, आमंड शेप की होती है, प्लस पेयर्ड लोब्यूलर ग्लैंड होती है जिसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली 2 to 3 प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से जो भी सिक्रेशन इसका होता है, सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड के सिक्रेशन को लैक्रिमल फ्लूइड क्या बोलते हैं, लैक्रिमल फ्लूइड। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लैक्रिमल फ्लूइड अभी यहीं पे बात कर लेते हैं, चलो। लैक्रिमल फ्लूइड, इसका जो सिक्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, लैक्रिमल फ्लूइड या टीयर्स। इसका जनरली जो पीएच होता है, पीएच की अगर हम बात करें तो ये 6.5 to 7.6 तक होता है, 6.5 to 7.6 पीएच होता है। और जनरली इसको कितना लिया जाता है, 7, मीन्स ये न्यूट्रल होता है। जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें, लैक्रिमल फ्लूइड के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो लैक्रिमल फ्लूइड के अंदर एक तो वाटरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जलीय विलयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है वाटरी सॉल्यूशन। कुछ इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लवण प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। टीयर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम होता है वो, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा जाइम, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो एक टाइप का क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम होता है, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम। मीन्स अगर हमारी आइस के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको मारने का, उसको किल करने का काम किसका होता है, लाइसोजाइम एंजाइम का होता है। तो ये कंपोजिशन हो गई किसकी, लैक्रिमल फ्लूइड की। और लैक्रिमल फ्लूइड का जो है मेन फंक्शन जो होता है, क्या होता है कि ये हमारी जो आईबॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, साथ के साथ उसको क्लीन करने का काम करता है। तो ये लैक्रिमल फ्लूइड जो कहाँ फॉर्म होता है, लैक्रिमल ग्लैंड में फॉर्म होता है। लैक्रिमल ग्लैंड से फॉर्म होने के बाद में ये जो फ्लूइड होता है किसके थ्रू, लैक्रिमल डक्ट की हेल्प से कहाँ पर आता है, इसमें आएगा लैक्रिमल डक्ट के हेल्प से। देखो यहाँ से जो लैक्रिमल फ्लूइड है वो कहाँ से क्रिएट हुआ, लैक्रिमल ग्लैंड में। ये यहाँ से क्या आ रही है, लैक्रिमल डक्ट, एक्सक्रेटरी लैक्रिमल डक्ट आ रही है। इन लैक्रिमल डक्ट के हेल्प से जो है जो सिक्रेशन होगा उसको कहाँ पर सिक्रेट कर दिया जाएगा, ये कौन सा पोर्शन है, अपर आईलिड। अपर आईलिड का ये यहाँ पर ये क्या होगा, कंजक्टिवा।
अपर आईलिड के पास में जो कंजक्टिवा होता है वहां पर इसको क्या कर दिया जाता है, सिक्रेट कर दिया जाता है। देन यहां से ये जो फ्लूइड होता है कहां पर जाएगा, मीडियली। सबसे पहले तो कहां आएगा, एंटीरियर सरफेस पे आता है। यहां से क्या आएगा, ये सुपीरियर और ये नीचे वाला कौन सा हो गया, एंटीरियर। यहां से ये एंटीरियर सरफेस पे आएगा। एंटीरियर सरफेस से मूव करता है किधर, मीडियली, मीडियल साइड में मूव करता है। यहां से मूव करता हुआ किसके हेल्प से, लोअर आईलिड के साइड से। ये किस साइड में मूव करेगा, इस साइड में मूव करेगा। मीडियली ये क्या करता है, मूव करता है। और मूव करने के बाद में ये यहां पर टू क्या प्रेजेंट होती है, ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको बोला जाता है लैक्रिमल पंक्चा। स्मॉल ओपनिंग्स होती है यहां पर। देखो ये जो सुपीरियर लैक्रिमल कैनिकुलस होती है, एक ओपनिंग इसकी होती है और एक ओपनिंग इसकी होती है। तो इन ओपनिंग्स को बोला जाता है लैक्रिमल पंक्चा। लैक्रिमल पंक्चा, लैक्रिमल पंक्चा में एंटर करने के बाद में जो टीयर्स होते हैं वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, किसमें, ये जो डक्ट है, टू डक्ट्स है यहाँ पर। देखो एक डक्ट कौन सी है, सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूलस, सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूलस। और एक डक्ट कौन सी है, इन्फीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूलस। किसमें, यहां पर एंटर कर गए। अब यहां से ये जो टीयर्स होते हैं या जो फ्लूइड होता है वो किस में एंटर करता है, लैक्रिमल सैक में एंटर करता है। किस में एंटर करता है, लैक्रिमल सैक। इसको क्या बोलते हैं, लैक्रिमल सैक। टीयर्स कहां पर एंटर कर गए, लैक्रिमल सैक में एंटर कर जाता है। लैक्रिमल सैक से ये कहां पर जाएगा, नेजो लैक्रिमल डक्ट। किस में एंटर करता है, नेजो लैक्रिमल डक्ट में ये एंटर करता है। और यहां से ये लैक्रिमल जो फ्लूइड होता है किस में चला जाता है, नेजल कैविटी में। ये क्या हो गई, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। और यहां पर नेजल कैविटी में आने के बाद में लैक्रिमल जो फ्लूइड होता है वो किसके साथ में मिक्स हो जाता है, लैक्रिमल फ्लूइड मिक्स विथ म्यूकस। किसके साथ में हो जाता है, मिक्स, म्यूकस के साथ में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रोते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो नोज होती है वो भी फ्लो होने लग जाती है, बहने लग जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब हम, क्योंकि रोना जो है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, इमोशंस के साथ में जुड़ा हुआ है। इमोशंस से जो है हमारे ब्रेन का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट होता है वो एक्टिवेट होता है। देन वो किसको एक्टिवेट करता है, लैक्रिमल ग्लैंड को। वो लैक्रिमल ग्लैंड क्या करेंगी, लैक्रिमल फ्लूइड या टीयर्स का सिक्रेशन करती हैं। और वो टीयर्स लैक्रिमल डक्ट के हेल्प से कहाँ पर आएंगे, कंजक्टिवा से होते हुए, लोअर आईलिड से होते हुए मीडियली फ्लो होंगे। मीडियली फ्लो होके यहाँ पर टू ओपनिंग्स होती है, लैक्रिमल पंक्चा और, ठीक है, उनसे किस में एंटर करेंगे, ये सुपीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूलस और इन्फीरियर लैक्रिमल कैनालिक्यूलस से एंटर करके किस में आएंगे, लैक्रिमल सैक में। लैक्रिमल सैक से किस में आएगा ये फ्लूइड, नेजो लैक्रिमल डक्ट में। और वहां से ये किस में एंटर कर जाता है, नेजल कैविटी में, जो वहां पर जाकर ये किसके साथ मिक्स हो जाता है, म्यूकस के साथ में मिक्स हो जाता है। और इसीलिए जो हमारी रनिंग नोज की क्या आती है, प्रॉब्लम आती है एट द टाइम ऑफ क्राइम। ठीक है, जब हम रोते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो नोज है वो भी क्या होने लग जाती है, फ्लो होने लग जाती है। तो ये किसके बारे में हो गया, लैक्रिमल एपरेटस के बारे में हो गया। लास्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। लास्ट जो पॉइंट है इसकी जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स थी आई की, उसके लास्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। एक्सट्रिंसिक आई मसल्स टोटल कितनी होती है एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। देखो एक्सट्रिंसिक जो आई मसल्स होती हैं, हाँ, एक और हमारी जो आईज जहाँ पर प्रेजेंट होती है, अगर हम आईज को निकाल दें तो हमको क्या दिखेगी, बॉनी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उस बॉनी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। मीन्स हमारी जो आईज होती है वो स्कल के कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है।
उस ऑर्बिट में आईज को पर्टिकुलरली सही जगह पर बनाए रखना, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना, ये सारा जो है ये किसका फंक्शन होता है? एक्सट्रिंसिक आई मसल्स का फंक्शन होता है। तो ये जो एक्सट्रिंसिक आई मसल्स होती है इनका नंबर्स कितना होता है? टोटल नंबर्स होता है इनका 6। कितनी एक्सट्रिंसिक आई मसल्स होती है? 6 एक्सट्रिंसिक आई मसल्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी? रेक्टस मसल्स हो गई 4 तो। अब रेक्टस मसल्स में कौन सी होगी? देखो रेक्टस में सुपीरियर, सुपीरियर ऊपर की तरफ सुपीरियर रेक्टस, नीचे की तरफ कौन सी आ जाएगी? इंफीरियर रेक्टस। ठीक है, इस साइड में कौन सी आएगी? लेटरल रेक्टस। और फोर्थ कौन सी हो जाएगी? मीडियल, मीडियल रेक्टस। और 2 मसल्स जो होती है वो कौन सी होती है? ऑब्लिक मसल्स होती है, ऑब्लिक। 2 मसल्स कौन सी होती है? ऑब्लिक मसल्स होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है, ये 6 मसल्स हो गई जो कि आइज के मूवमेंट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इनमें से 4 क्या है? रेक्टस मसल्स है, 2 क्या है? ऑब्लिक मसल्स है। अब रेक्टस मसल्स में देखो सुपीरियर रेक्टस का क्या फंक्शन होता है? हम हमारी आई बॉल को कहाँ कर रहे हैं? ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी मसल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा? सुपीरियर रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जो इंफीरियर जो कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है उसमें क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा, ताकि आई बॉल कहाँ जा सके? ऊपर की तरफ जा सके। ठीक है, सुपीरियर में क्या? कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव, और इंफीरियर में रिलैक्सेशन, ढीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से आई बॉल कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। अगर आई बॉल को नीचे लाना है, हम मूवमेंट करवा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, तो इंफीरियर रेक्टस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। और सुपीरियर में क्या होता है? सुपीरियर में क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। मींस कि ये सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस मसल जो होती हैं वो आई बॉल को अप और डाउन, ऊपर और नीचे मूवमेंट करवाने में क्या करती है? हेल्प करती है। फिर आती है दूसरी लेटरल एंड मीडियल। हमको आईज को जो है कहाँ ले जाना है? ठीक है, इस साइड में मूवमेंट करवाना है, इधर मूवमेंट करवाना है, टेम्पोरल बोन के साइड में मूवमेंट करवाना है। तो टेम्पोरल बोन के साइड में करवाएंगे तो यहाँ पर लेटरल जो रेक्टस होगी उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। और मीडियल रेक्टस में क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। नॉर्थ साइड में हमको मूवमेंट करवाना है तो क्या होगा? मीडियल रेक्टस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन और उसमें रिलैक्सेशन। मींस लेटरल और मीडियल जो रेक्टस मसल्स होती हैं उनका फंक्शन होता है आइज को लेफ्ट राइट में क्या करवाना? मूव करवाना। क्लियर? अब सुपीरियर और इंफीरियर का क्या फंक्शन है? अप डाउन हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। अब क्या बचा? गोल गोल घुमाना है। कई बार हमारी जो आई बॉल होती है उसको हम राउंड भी घुमा सकते हैं कुछ हद तक। तो वो फंक्शन किसका होता है? ऑब्लिक मसल्स का होता है। सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स का होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये 6 टाइप की मसल्स है, उनका फंक्शन अप डाउन, लेफ्ट राइट और गोल गोल घुमाना होता है। ठीक है, राउंड उसमें घुमाना होता है। तो ये हमने आज की क्लास में बात की एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आई, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी किसके बारे में? आईलिड्स के बारे में, जिसमें अपर एंड लोअर आईलिड्स थी। उसके बाद में आईलैशेस के बारे में हमने बात की। आईलैशेस के बाद में किसके बारे में बात की? आईब्रोज के बारे में बात की। आईब्रोज के बाद में 4th पॉइंट कौन सा था? लैक्रिमल एपरेटस। ठीक है, लैक्रिमल एपरेटस के बाद में फिर मसल्स, एक्सटेंसिव आई मसल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आईज। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर या मेनली जो आई बॉल की स्ट्रक्चर है उसके बारे में। थैंक यू सो मच।